नमस्कार दोस्तों, कोड मंत्रा 99.com में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ASP.NET कोर MVC8 एप्लीकेशन के अंदर हम एजेक्स का यूज़ करके jQuery के थ्रू हम लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्म जब भी हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म और रीडायरेक्ट नहीं होगा, पोस्ट नहीं होगा और हमारा यूज़र वैलिडेशन टेक प्लेस करेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ASP.NET कोर MVC एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसमें एक HTTP गेट टाइप का मेथड है, मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। और ऐड करने के बाद हम एक मॉडल क्लास बना लेंगे। सो मॉडल फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू क्लास, इसको हम नाम देंगे यूजर लॉगिन, एंटर करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लास की प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करके रखा हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज मैंने ले लिया है जस्ट टू रिप्रेजेंट सैंपल। तो हम जाएंगे इन दोनों प्रॉपर्टीज को इधर ऐड कर देंगे, यूजर लॉगिन, इसको हम कर देते हैं एम्प्टी, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। अब हमारा करने के बाद हम जो हमारा यूजर लॉगिन है इसको हम जाएंगे यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो हमारा गेट मेथड है और व्यू के अंदर पास कर देंगे इसको न्यू। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हमने। अभी हमारा ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमें डेटाबेस से कनेक्शन करना है। जो भी हमारा डीबी ऑब्जेक्ट है, डीबी कॉन्टेक्स्ट हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम डीबी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है डीबी स्कैमफोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट कमांड। ये हमारा सर्वर का नेम देते हैं, एसक्यूएल सर्वर नेम दे दें, डेटाबेस नेम दे देंगे, यदि यूजर आईडी पासवर्ड वो देंगे एंड देन प्रोवाइडर देंगे हम। तो प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर, आउटपुट डायरेक्टरी यहाँ प्रोवाइड करते हैं हम वो। So, ये कमांड का हम यूज करते हैं। मैंने ऑलरेडी डीबी कॉन्टेक्स्ट अपना बना कर रखा हुआ है। यदि आपको जानना है कि कैसे हम क्या क्या लाइब्रेरीज, क्या क्या NuGet पैकेज इंस्टॉल करके हम कनेक्शन डीबी कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको रेफर करके रखा हुआ है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रखा है। यहाँ मैं एसक्यूएल सर्वर दिखा देता हूँ अपना। यहाँ पे हमने हमारा डेटाबेस एम्प्लॉय डेटाबेस को यूज किया है। यहाँ पे अंदर एक एम्प्लॉय लॉगिन करके टेबल है। सब देख सकते हैं यहाँ पे एडमिन एंड यूजर करके दो रिकॉर्ड है, उनका पासवर्ड 1 2 3 4 है। सो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक व्यू ऐड कर लेंगे जो हमारा HTTP गेट में था। इसका ऑलरेडी मैंने एक ऐड किया हुआ है व्यू। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कोड है। सो हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और अपने व्यू में ला के पेस्ट कर देते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा मॉडल क्लास बना था यूजर लॉगिन करके, इसका हम रेफरेंस ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने एक मॉडल क्लास का रेफरेंस ऐड कर लिया है। फिर उसके बाद हमने jQuery लाइब्रेरी के यहाँ पे रेफरेंस ऐड किया है। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, फिर उसके बाद हमने फॉर्म टैग को डिफाइन किया है। इसमें हमने कंट्रोल एक्शन नेम एंड कंट्रोल नेम पास किया, फॉर्म टाइप हमने पोस्ट किया है। ये हमने एक डिव डिफाइन किया जिसके अंदर हमने इसको हमने डिस्प्ले नन किया है और उसको आईडी द डिव मैसेज। और यहाँ पे जब यूजर इनवैलिड यूजर डिटेल पासवर्ड ऐड करेगा तो हम ये मैसेज को यूजर को डिस्प्ले करेंगे। अदरवाइज हम यूजर को नेक्स्ट पेज पे सक्सेस पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे, वो आपको बाद में दिखाऊंगा। फिर आप हमने @HTML टेक्स्ट फॉर कंट्रोल का यूज किया है और लॉगिन आईडी प्रॉपर्टी से बाइंड किया है और इसको आईडी दिया हमने txt लॉगिन। इन सेम तरीके से पासवर्ड से यहाँ पे पासवर्ड का हमने टेक्स्ट फॉर HTML कंट्रोल का यूज किया है। ओके, HTML हेल्पर के थ्रू हमने पासवर्ड फॉर कंट्रोल को एक्सेस किया। यहाँ पे ना हमने एक इनपुट बटन दिया है, बटन टाइप हमारा जो इनपुट टाइप बटन है और यहाँ पे इसको हमने आईडी दे दिया है। अब हम नेक्स्ट लेवल पर प्रोसीड करते हैं। हम अपने जावास्क्रिप्ट को कोड को लिखते हैं, जो कि हमारा बटन जब हम क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर कोड कॉल होगा। तो उसको मैंने एक स्क्रिप्ट को ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये हम स्क्रिप्ट कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने एक लॉगिन नाम से एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने btn id, सो btn लॉगिन करके जो बटन है उस पर जैसे यूजर क्लिक करेगा तो उसका हमने टेक्स्ट चेंज कर दिया प्लीज वेट। सो यूजर को मिलेगा प्लीज वेट करके मैसेज मिलेगा। फिर हमने URL डिफाइन किया है एंड देन टाइप हमने पोस्ट एंड देन जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड। सो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जो हमारा मॉडल क्लास जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो वैल्यूज हमने पास की एक्जैक्टली यहाँ पे वही सेम हमें होना चाहिए यहाँ पास, क्योंकि हमारे जो जब हम कंट्रोल लाइन पे हिट करते हैं तो हमें एक्जैक्टली जो रिक्वेस्ट क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर जो नेम होगा हमारा की जो होगा वो हमारा सेम होना चाहिए, जो कि हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे। यदि वो डिफरेंट रहा तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यदि हमारा इनवैलिड होता है हमारा रिस्पॉन्स, हमने क्या किया 1 पे सक्सेस है बाकी 0, अदरवाइज हम क्या करते हैं 0 रिस्पॉन्स पास करते हैं। यहाँ पे लॉगिन आईडी हमने अगेन हमने चेंज किया लॉगिन एंड हमने डिफ पे जो भी मैसेज था हमने उसको डिस्प्ले कर दिया। यदि यूजर लॉगिन हमारा अपार्ट फ्रॉम एरर नहीं है, रिस्पॉन्स कोड 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको /सक्सेस पेज पे हम रिडायरेक्ट कर देंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक व्यू क्रिएट करके रखा हुआ है, व्यू पे एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैं सक्सेस पेज ऑलरेडी एक बना कर रखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम HTTP पोस्ट मेथड को
क्रिएट करेंगे। सो ये हमारा व्यू हो गया। अभी हमें क्या करना है, एक एचटीटीपी पोस्ट मेथड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, एक पोस्ट मेथड को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक्शन रिजल्ट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको सबसे पहले हम ये चेक चेंज कर देंगे एचटीटीपी पोस्ट, और इसको हम चेंज कर देते हैं इंट से, रिटर्न टाइप इंट हो जाएगा। और जो हमारा ये मेथड है, जो हमारा एचटीटीपी पोस्ट टाइप मेथड है, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यूजर लॉगिन को हम क्या करेंगे, एज अ पैरामीटर, जो मॉडल का हमारा क्लास है उसको हम एज अ प्रॉपर्टी इसके अंदर पास कर देंगे। इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल के हम ये कर देते हैं। ये हमारा हो गया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जो हमारा एचटीटीपी पोस्ट मेथड है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो यूजर लॉगिन मॉडल हमने क्रिएट किया उसको एज अ पैरामीटर पास कर देंगे, और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू बाय डिफॉल्ट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो यूजर है उसको डेटाबेस से वैलिडेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट एम्प्लॉय, जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ है उसको हम लेंगे, और यहाँ पे हम जाएंगे, इसको लेंगे, और इसका जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है इसको लेंगे, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर वेरिएबल ले लेंगे, और यहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे स्टेटस, ओके, डॉट एम्प्लॉय लॉगिन वेयर lambda एक्सप्रेशन m डॉट लॉगिन आईडी इज इक्वल टू हमारा जो मॉडल आईडी ये, एंड पासवर्ड को वैलिडेट, एंड m डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्लॉय लॉगिन डॉट पासवर्ड, और इसको हम कर देते हैं डॉट टू लिस्ट के बजाय फर्स्ट एंड डिफॉल्ट, फर्स्ट और डिफॉल्ट, ओके। सो ये हमारा क्या होगा, जो हमारा वैल्यू होगा वो हमें, यदि हमारा यूजर आईडी एंड पासवर्ड वेयर क्लॉज का सेटिस्फाई होता है, हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें नल रिटर्न करेगा सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू नल, ओके, देन रिटर्न 1, else else it will return 0। से हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सक्सेस पेज के बाद चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑलरेडी व्यू एक क्रिएट करके रखा है मैंने सक्सेस नाम से, ये सक्सेस डॉट एचटीएमएल है। अब हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है। तो हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा अलर्ट हो गया, यहाँ पे हम ऑन क्लिक पेज को कॉल कर लेते हैं, ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट, ये हो गया लॉगिन, कॉल कर लिया हमने। हम क्या करेंगे, एक ब्रेक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, और इसको रन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यूजर आईडी डालते हैं टेस्ट, और यहाँ पे 1 2 3 4 एक पासवर्ड डाल देते हैं। ये टेस्ट यूजर आईडी हमारे डेटाबेस के लिए, डेटाबेस में, सो हमें अंदर नहीं है। सो हम जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने मैसेज दिया था बटन पे, मैसेज प्लीज वेट यहाँ पे मैसेज आ रहा है, और हमारा ब्रेक पॉइंट हिट हुआ है। हम क्या करते हैं, हम जो मॉडल क्लास उसके अंदर देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं टेस्ट एंड 1 2 3 4 हमें पासवर्ड मिल रहा है। सो मैंने एक चीज बताया था आपको कि हमारा जो डेटा पैरामीटर जो हम एजेक्स फंक्शन के अंदर पास करते हैं, उसके अंदर जो वैल्यू है, ये की वैल्यू है, ये सेम होना चाहिए एग्जैक्टली मॉडल जो हमारा क्लास की प्रॉपर्टी है। अदरवाइज हमें जब हमारा कंट्रोल एंड पे हमें जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू एड किया है वो हमें नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, देन स्टेटस चेक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हमको नल मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास है यूजर आईडी पासवर्ड नहीं, हमें 0 रिटर्न होगा। एंड देन आप देख सकते हैं इनवैलिड लॉगिन डिटेल हमें दिखा रहा है। हम क्या करते हैं, करेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं, यहाँ डालते हैं एडमिन, और पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4, जो कि हमारा डेटाबेस के अंदर है। एंड जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, प्लीज वेट आया, देख सकते हैं पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, और हमारा डेटाबेस से वैलिडेट हुआ। यहाँ पे हमें डेटाबेस से वैल्यू हमें मिल पा रही है पूरी डिटेल। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, और हमारा सिस्टम सक्सेस पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपना कमेंट जरूर बताएं। यदि आपको आर्टिकल पढ़ना ही पसंद है तो इस पर्टिकुलर वीडियो का आर्टिकल हमारे कोडमंथन इंटरनेट.com पे अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।